नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं नीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अलग अलग गांव से अज्ञात चोरों ने विद्युत ट्रांसफार्मर किए चोरी। विद्युत निगम को करीब लाखों रुपए की राजस्व हुई हानि। दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित अम्बेडकर भवन में अज्ञात कारणों के चलते लगी आग। करीब 3 लाख रुपए डीजे का सामान जलकर हुआ राख। लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर निगम कमिश्नर को शिकायत करना युवक को पड़ा भारी। पशु मालिकों ने लाठियों से पीटकर युवक का सिर फोड़ा। भिवाड़ी के खजूरीबास में आपसी रंजिश में दिन दहाड़े किया जानलेवा हमला। बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे। आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचार को जानते हैं विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग गांव में अज्ञात चोरों द्वारा विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की ओर से सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम रायबका में 11 kV फीडर पर स्थापित विद्युत ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। इस चोरी से विद्युत निगम को करीब 56,096 रुपए की राजस्व हानि हुई है। चोरी हुए ट्रांसफार्मर का निर्माण सुदर्शन कंपनी का बताया गया है। वहीं दूसरा मामला ग्राम बहादुरपुर का है, जहां 11 kV टोडली फीडर पर स्थापित कृषि विद्युत कनेक्शन से जुड़ा ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। इस घटना में निगम को करीब 93,929 रुपए का नुकसान हुआ है। ये ट्रांसफार्मर जयपुर इलेक्ट्रोलाइन कंपनी का बताया गया है। इस संबंध में इंजीनियरिंग सुपरवाइजर संतोष कुमार मिश्रा, उदयभान मिश्रा निवासी BDI चिकानी की ओर से सदर थाने में तहरीर दी गई। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच चौकी बहादुरपुर प्रभारी उप निरीक्षक हरलाल को सौंपी गई है। पुलिस का कहना है कि आसपास के क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों और कबाड़ी नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर नगर निगम क्षेत्र के दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित अम्बेडकर भवन में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से डीजे का करीब 2 से 3 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय निवर्तमान पार्षद देवेंद्र रसगनिया ने बताया कि डीजे मालिक सुनील सैनी का डीजे से संबंधित सामान उक्त भवन में रखा हुआ था। अचानक आग लगने से वहां रखा साउंड सिस्टम, लाइटिंग उपकरण और अन्य सामग्री पूरी तरह जल गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक डीजे का अधिकांश सामान जल चुका था। घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन डीजे मालिक को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। आग लगने के कारणों की जाँच की जा रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर अखेपुरा थाना क्षेत्र में लावारिस घूम रहे पशुओं को लेकर निगम कमिश्नर को शिकायत करना युवक को भारी पड़ गया। पशु मालिकों ने लाठियों से पीटकर युवक का सिर फोड़ दिया। एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि गाय की टक्कर से उसके 18 टाके आ चुके, अब चला नहीं जाता। शिकायत करने पर मारपीट करते हैं। इस घटना के विरोध में मोहल्ले के 50 से अधिक लोग अखेपुरा थाना पहुंचे और मारपीट करने वालों को गिरफ्तारी करने की मांग की। अखेपुरा थाना क्षेत्र में दिल्ली दरवाजा के पास रहने वाले पीड़ित राहुल जाटव ने बताया कि मोहल्ले के आम रास्ते पर आए दिन लावारिस पशुओं का जमावड़ा रहता है। कई बार रास्ता रुक जाता है। आए दिन दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, जिसके कारण नगर निगम कमिश्नर को शिकायत दी गई।
शिकायत करने के 2 दिन बाद गोवंश के मालिक सुमित, अमित और पप्पू उससे मिले और पूछा कि तुमने लावारिस पशुओं की शिकायत क्यों दी है। इतना कहते ही वे धमकी देकर चले गए। उसके बाद में ये तीनों युवक लाठी फरसी लेकर आए और हमला कर दिया, जिससे सर पर गंभीर चोटें लगी है। अब मोहल्ले के लोग अकेपुरा थाने पहुंचे हैं। सबने शिकायत दी है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मोहल्ले से लावारिस पशुओं को हटाया जाए। बुजुर्ग महिलाओं ने कहा कि आवारा पशुओं को हटाने की शिकायत करने की बात पर पिटाई कर दी। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आए दिन गायों को तेजी से भगाकर लाते हैं। दूसरी महिला रामवती ने कहा कि करीब 6 महीने पहले आवारा पशु के हमले से गंभीर चोट आई थी, जिससे 18 टाँके आए। अब चला भी अच्छे से नहीं जा रहा। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मैं आया था, मैंने नगर निगम द्वारा एक कंप्लेंट दी थी गायों के खिलाफ। क्यों, हमने एक मकान खरीदा है गली में, तो वहाँ अगर एक गाय भी बैठ जाए तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जगह नहीं रहती, और वहाँ 5-6 गायें बैठ रही है। मैंने कंप्लेंट दे रखी है कि इन गायों को आप यहाँ से ले जाया करो। फिर वो कॉन्टेक्ट नंबर आते हैं, सुबह कचरा वाली गाड़ी आती है, वहाँ उन नंबरों को मिला के मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाई अपनी गायों के खिलाफ। अब सुबह 2 जने आए थे मेरे पास, उन्होंने पूछा मुझसे कि कंप्लेंट तू नहीं कराई, तेरे नाम राहुल है। मैंने कि हाँ। कौन थे वो दो लोग? वो उसके लड़के थे दोनों, सुमित और अमित बताए उनका नाम। मोहल्ले वालों ने बताया, नाम मैं तो जानता नहीं हूँ, है ना। वो लड़के आए, उन्होंने कहा तेरे नाम राहुल है क्या? मैंने कि हाँ। मैंने कि काय होगा? मैंने कि आपने कंप्लेंट कराई है? मैंने कि हाँ करवाई है गायों के खिलाफ। मैंने कहा ठीक है। अब वो चले गए। फिर वो आए थे तीनों, उसका पापा भी था और दोनों बच्चे थे। वो पापा का क्या नाम है? उसका नाम है पप्पू, बता रहे पप्पू। हाँ, पप्पू मीना कहते हैं उससे, है ना। अब तीनों आए थे सरियों से, फरसियों से मारने के लिए। मेरे सरिये के दिए, फरसी चलाई थी, लेकिन फरसी से मैंने रोक लिया था, ये घाव है ना, वो चली नहीं। फिर मेरे सरिये से देखे नो करा, अब कर कंप्लेंट, जब बताएंगे तुझे। पैर में भी लगी है मेरे, यहाँ सूजन आ रही है। ये तब कंप्लेंट करा दी आपने? कंप्लेंट मैंने करवा दी है। अब देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होगी। डंडो दियो तो गाय मेरे ऊपर कूद गई, मैं तो बेहोश हो गई, मेरी पैर ही सारा टूट को 18 टाँका आया, मेरे प्लेट लग रही है। तो रोजाना वहीं से ले जाते गाय? हाँ, वहीं से। कौन है ये? कहाँ रहते हैं? मेरा पार मैं वहीं रहती हूँ, दिले दर्द गई। हाँ, अब ऑपरेशन हुआ है मेरा, अब चला भी ना जाए, अभी ये लाया बाढ़, कोई सुने ना है, गई घरे में कोई सुने ना है। अब गरीब आदमी की कौन सुने है? बड़ा बूढ़ा की कौन सुने? मर जान दे, मर जाएगी तो है। बेटी के पड़ी रही, मेरे छोरो ये जो भी मर गयो है। और गाय ने मेरे आगे छोड़े गाय हो जाए, 20 गाय हो जाए, ताड़ू खड़ी हो के भीतर कान तक पड़ी रहूं, ताड़ू तो और उल्टा लड़े, इनको क्यों मारो गाय के? गाड़ी लिखा रहो उसने, और वो 2 आके और हम लोग घर तला कर डंडा दिए, मेरा बच्चा खोपड़ी फोड़ गए। हम तो भगे तो जाए तो हमारे टेक गए बेटा, पाम तो चलो भी ना जा, हाथ भी ना उठ रहो। कितने लोग थे? कितने थे? मीना 3 है वो, 3 जने है वो बेटा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अयोध्या में राम मंदिर के 2 वर्ष पूर्ण होने पर माया प्रसादी वैष्णो धाम पंचमुखी बालाजी दिव्य देवस्थान द्वारा कल गुरुवार 22 जनवरी को राम राज्य धर्म रथ यात्रा निकाली जाएगी। मंदिर के संस्थापक गुरुजी धीरज राम भगत ने बताया कि यात्रा में पूर्व बुधवार सुबह 11 बजे मंदिर में पंडितों द्वारा विधि विधान से भगवत गीता का पाठ रखा गया है और दोपहर में महिलाओं का सत्संग का आयोजन किया जाएगा। और कल गुरुवार को प्रातः 9:15 पर पुराना कमला नर्सिंग होम पुलिस लाइन के पास से प्रथम राम राज्य धर्म रथ यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा प्रमुख मार्गों से होती हुई ढाईपेड़ी ग्राम लिवारी स्थित नया बालाजी मंदिर गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी। उसके बाद मंदिर में प्रसाद वितरण होगा। मंदिर के संस्थापक गुरुजी धीरज राम भगत ने बताया कि 22 जनवरी को ही मंदिर में सुबह 11 बजे सुंदरकांड का पाठ होगा। यात्रा में भगवान राम का दरबार, कलश यात्रा सहित ध्वज होंगे। इसके अलावा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत होगा। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को मंदिर में सुबह हवन होगा और उसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा। 22 जनवरी 2023 को जो मूर्ति स्थापना हुई है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उस उपलक्ष्य में 2 वर्ष पूर्ण होने पर हम 22 जनवरी 2026 को राम राज्य धर्म रथ यात्रा हिंदू राष्ट्र सनातनी द्वारा निकाल रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज हमने गीता जी के पाठ शुभारंभ किया है
और शाम को सत्संग कीर्तन है। कल सुबह 9:15 बजे पुराना कमला नरसिंह पुलिस लाइन के पास से भव्य विशाल यात्रा राम राज्य धर्म यात्रा को लेके निकाली जा रही है। उस उपलक्ष्य में यह है कि अधिक से अधिक लोगों को आमंत्रित किए हैं और अधिक से अधिक लोगों के आने की उम्मीद है। इस यात्रा को सफल बनाया जा रहा है। कितने बजे यात्रा शुरू होगी और इसके बाद क्या कार्यक्रम मंदिर में होगा? ये यात्रा 9:15 बजे प्रातः शुरू होगी और मंदिर में भव्य यात्रा जो रथ यात्रा निकलेगी वो अपने घोड़ा फेर परशुराम सर्किल से चोर डूंगरी ऐप्पा मंदिर 2.5 पेड़ी होते ग्राम लिवारी अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचेगी। यहाँ आने के बाद सुंदरकांड का पाठ और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खंडेलवाल सेवा समिति परिवार के प्रयासों से अलवर में पुलिस कंट्रोल रूम से होप सर्कस तक के मार्ग का नामकरण संत सुंदरदास मार्ग के नाम से संपन्न हो गया है। इस अवसर पर 23 जनवरी बसंत पंचमी पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बुधवार को खंडेलवाल सेवा समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता आयोजित की। अध्यक्ष रजनीकांत गुप्ता ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि 23 जनवरी को पुलिस कंट्रोल रूम के सामने संत सुंदरदास मार्ग की पट्टिया का शिलान्यास किया जाएगा और उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, विभाग संचालक डॉक्टर के गुप्ता और अखिल भारतीय खंडेलवाल वैश्य महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद्र गुप्ता होंगे। तो देखिए, संत सुंदरदास मार्ग का नामकरण हुआ है और खंडेलवाल सेवा समिति ने इसमें पूरा अपना सहयोग दिया। परिवार ने नामकरण संभव हो पाया और उस उपलक्ष्य में आने वाली 23 तारीख को जनवरी को 2026 परसों के दिन बसंत पंचमी वाले दिन सुंदरदास मार्ग की जो पट्टिका है बनाई गई है उसका शिलान्यास किया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक रहेगा ये मार्ग? ये मार्ग अपना कंट्रोल रूम से और होप सर्कस तक का जो मार्ग है इसका नामकरण हुआ है। इसका कोई मुख्य अतिथि आएंगे क्या? बिल्कुल, मुख्य अतिथि आदरणीय श्री संजय शर्मा जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार वो होंगे। एक हमारे डॉक्टर के गुप्ता जी, इसके अलावा हमारे रमेश जी तुंगा वाले खंडेलवाल महासभा के अध्यक्ष जयपुर से आएंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम। हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट।
भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी, 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों पर। अलवर शहर में नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से बुधवार को होटल बैठक में 7 बेटियों के साथ 321 कन्यादान पूरे हो गए। सभी बेटियों को भाई बहनों की तरह समाज की गणमान्य महिलाएं और अधिकारी सिर पर चुन्नी उड़ाकर लेकर आए। अतिरिक्त विशिष्ट न्यायाधीश पॉक्सो संख्या 4 हिमांकनी गौड़, जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा और नगर निगम की राजस्व अधिकारी निशा लखानी ने बेटियों के चरण धोकर आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश प्रतिमा के आगे दीप प्रज्वलन से हुई। अतिथियों ने सभी बेटियों को उपहार दिए और उनके तिलक लगाया और चरण धोए। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संरक्षक दौलत राम हरजती, मंजू चौधरी अग्रवाल, मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनीजा, युवा समाज सेवी सौरभ कालरा, गुरमीत सिंह, पवित्र, प्रवीण बत्रा, कुमकुम गुप्ता, निशा शर्मा, ममता खन्ना और ज्योति अदरखा आदि ने किया। कार्यक्रम का संचालन रेखा मेलावत ने किया। कार्यक्रम में समाज सेविका पुष्पा रानी खन्ना और रवि गर्ग को सेवा कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बैंक कर्मचारी नेता शैलेंद्र कपूर, न्यायिक कर्मचारी मनोज दत्त व्यास, राजकुमार गुजर, अशोक तनेजा, अतुल सक्सेना, सार्थक खन्ना, रेखा करदम, सुरेंद्र चौहान, ज्योति शर्मा आदि उपस्थित थे। इसमें JMMC प्रोजेक्ट लिमिटेड, डॉक्टर गोपाल राय चौधरी, ट्रस्ट बैठक होटल एंड रेस्तरां खान चंद्र चिमनी, बाई हजरती स्मृति ट्रस्ट का सहयोग रहा। इस मौके पर विशिष्ट न्यायाधीश हिमांकनी गौड़ ने कहा कि नेक कमाई ने यह साबित कर दिया कि बेटियां किसी एक परिवार की नहीं पूरे समाज की होती है। ये कन्यादान पूरे समाज के लिए अनुकरणीय है। जिला रसद अधिकारी विनोद जुनेजा ने कहा कि नेक कमाई कन्यादान के साथ बच्चों और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत से कार्यक्रम चला रहा है, जिससे अलवर गौरवान्वित हुआ है। संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कहा कि नेक कमाई अब महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में नारी सृजन नामक कार्यक्रम चला रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ अलवर जिले के राजगढ़ तहसील में ब्लड कैंसर से पीड़ित विशाल शर्मा को आरबी के टीम ने सहयोग कर मानव धर्म का पालन किया। गौरतलब है कि पारिवारिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि इलाज करवाया जा सके। जानकारी मिलने पर आरबी के राज्य स्तरीय एडमिन पैनल के कार्यकर्ता मोहित शर्मा, मनोज गौतम के प्रकरण संज्ञान में आने पर सक्रिय सदस्य लोकेश शर्मा, पुखराज शर्मा को अवगत कराया। इस पर संगठन ने जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत विशाल के पिताजी को आर्थिक मदद का चेक देते हुए आगे भी अन्य इलाज संबंधित हेतु आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राजगढ़ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राजेश शर्मा, पूर्व प्रदीप शर्मा, महिला टीम के सदस्य श्रीमती रजनीश शर्मा, दिनेश बोहरा, रघुनंदन शर्मा, मनोज, रमेश गोस्वामी सहित अन्य लोग मौजूद थे। आरबी के द्वारा जो पीड़ित मानवता की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, मैं इनका हृदय की अनंत गहराई से इनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। मैं राजेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज राजगढ़, इनके कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और मैं भगवान से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये पूरा संगठन दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और सब संगठित रहें। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। भिवाड़ी जिले के खुजूरीबाग गांव में आपसी रंजिश ने मंगलवार को एक बार फिर हिंसक रूप ले लिया। गांव के पूर्व पार्षद विनोद देवी के पति सुरेंद्र फौजी पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला कर दिया गया।
गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र फौजी को स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है, जबकि भिवाड़ी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुरेंद्र फौजी मंगलवार दोपहर एक परिचित महिला को खिजूरीबाज की मुख्य सड़क पर छोड़कर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक कार ने उनको जानबूझकर टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सुरेंद्र सड़क पर गिर पड़े। कार से दीपक उर्फ कातिया, हंसराज, नीरज सहित 4-5 अन्य युवक उतरे और उन्होंने सुरेंद्र को घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने धारदार हथियारों और लाठी डंडों से सिर, हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों पर ताबड़तोड़ वार किए। हमलावर उन्हें अधमरी हालत में छोड़कर कार में सवार होकर फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। घायल अवस्था में सुरेंद्र फौजी को तत्काल निजी अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही भिवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें गठित कर गांव और आसपास के इलाकों में दबिश दी जा रही है। हमले के विरोध में खिजूरीवास गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी कार्यालय पहुंचे और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पहले से ही दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ था, जिसे समय रहते नहीं रोका गया। मैं आज एक लेडीज को छोड़ने के टूल तक गया हुआ था। उसके बाद मैंने अपने कट पे मोटरसाइकिल आराम से रोक रखी थी घर मुड़ने के लिए। पीछे से 2 गाड़ियां आई, उन्होंने मेरे बहुत जोर से टक्कर मारी। मैं उसकी गाड़ियों के ऊपर से हाइट लेके नीचे गिरा। फिर वो गाड़ी आगे से मोड़ के लाए, मेरे सर में कुहाड़ियाँ मारा, मेरे पैर में कुहाड़ियाँ मारा। एक ने मेरे दराती जांग पे मारी। वो 9-10 लोग थे, सब ने मिलकर मेरे पड़े को मारा। जब मेरे सर में दराती बैठ गई तब मैं वहाँ बेहोश हुआ। फिर गांव वाले आ गए, तब उन्होंने मेरे को बचाव किया, नहीं तो मेरे को जान से मारने के उसे आए हुए थे। ये सब दीपक था, उसमें दीपक उर्फ कातिया, ढीलू उसके ताऊ का लड़का और एक उसके चाचा का लड़का। 3 लड़कों को मैं जानता हूँ जो गांव के थे, जिन्होंने मेरे को धारदार हथियारों से मारा। और 7 बंदे बाहर के थे जिन्होंने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन गांव के बुजुर्ग ने मेरे को खींच के साइड में कर लिया। गांव के बीरबानी और लेडीज नहीं आते तो मेरे को जान से मारने के इरादे से आए हुए थे। 2 दिन पहले ये जो सुरेंद्र फौजी है, ये मौजूदा पार्षद है। ये लाइट, गांव की लाइट ठीक करवाने के लिए लगा हुआ था। तो लाइट वालों को लेके जा रहा था इससे नगर परिषद से। तो नगर परिषद वाले जो लड़के थे वे देख के इस सुरेंद्र को हंस पड़े। जो बोले भाई हंस क्यों रहा है? बोला जी हंस नहीं रहे हैं कि कातिया जो है, दीपक कातिया है, इसने आपके बारे में ये कही वो इलेक्शनों के बाद हम उसको जान से मारेंगे। इसने, इसका चाचा है हंसराज, उससे बात करी, भाई ऐसे ऐसे तेरा प्यारा या लाडला जो भी कुछ है भाई नूनू कह रहा है, समझा ले उसे। इस बात को लेकर इनकी तू में हुई है फोनों पे। इनका आम रास्ता है उधर से। तो यो जब इन्हें लेके आ रहा था तो उसने वहीं का आना था, जैसे ये ऑफिस से इनका ऐसे रास्ता है, तो वहाँ यो गोट लिया तो इनकी कहा सुनी हुई है, तू में भी गाड़ी गुप्तार भी हुई है और भाई थप्पड़ चटेक को भी हुई है। उसके बाद में फिर थोड़ी देर डट के ये धोड़ू की औरत है पुष्पा मम्मी, हम वो आई है मंदिर में। तो 3-4 औरत फिर उसके पीछे भाग के आई है। वो 5-4 आदमी थे लकड़ी लेकर आई है, उन्होंने वो रोक ली, वहीं वो हादसा हो जाता है। ये बात मैंने कोतवाल को बता दी कल, मगर जी नूनू बात है, तनी हुई है पार्टी और कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। आज घटना ये हुई को मोटरसाइकिल पे छोड़ के आ रहा था। उस गाड़ी, काले रंग की गाड़ी, कातिया गाड़ी पहचानने वाले ने बता दी, अध्यक्ष लिखा हुआ उसने बता दिया, अध्यक्ष लिखा हुआ था। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। कैथल तिजारा अलवर टाइगर संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से आयोजित होने वाली अलवर टाइगर अंतर्राष्ट्रीय मैराथन को लेकर जिले भर में तैयारियां तेज हो गई हैं।
आयोजन को सफल बनाने के लिए शहर के स्कूलों, कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी में जाकर युवाओं व विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में मैराथन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस क्रम में भारतीय जनता युवा मोर्चा अलवर जिला उपाध्यक्ष और अलवर टाइगर मैराथन कोर मेंबर विनोद यादव और अलवर सांसद के प्रतिनिधि विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि मैराथन में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी 25 जनवरी 2026 तक वेबसाइट www.alvartigermarathon.com पर अपना पंजीयन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मैराथन दौड़ 8 फरवरी 2026 को अलवर में आयोजित की जाएगी। मैराथन का मुख्य उद्देश्य टाइगर संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण के प्रति आमजन में जागरूकता बढ़ाना है। इस तरह के आयोजनों से वन्य जीव संरक्षण को लेकर समाज में सकारात्मक सोच विकसित होती है। कार्यक्रम से जुड़े कार्यकर्ताओं और आयोजकों ने अलवर टाइगर मैराथन को सफल बनाने और टाइगर संरक्षण के इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आयोजन को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में कठुमार उपखंड के खेरली कस्बे के दोनों ओर लगने वाले टोल टैक्स से आम जनता को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। NHAI की गाइडलाइन के अनुसार स्थानीय लोगों को 20 किलोमीटर के दायरे में लगने वाले टोल टैक्स में छूट की श्रेणी में रखा गया है, जबकि टोल टैक्स कर्मियों द्वारा स्थानीय लोगों से जबरन टोल टैक्स वसूला जा रहा है। गौरतलब है कि खेरली और आसपास के स्थानीय लोगों को कठुमर उपखंड कार्यालय या तहसील कार्यालय जाने के लिए भी महज 9 किलोमीटर की दूरी स्थित अरुवा टोल टैक्स की मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वहीं खेरली में जिला अस्पताल और रेलवे स्टेशन होने के कारण कठुमर वासियों को खेरली जाने के लिए महज 3 किलोमीटर दूर अरुवा टोल टैक्स पर टैक्स देना पड़ रहा है। दूसरी तरफ खेरली से जयपुर या भरतपुर जाने वाले लोगों को महज 6 किलोमीटर दूर स्थित अलीपुर टोल टैक्स पर जबरन टोल टैक्स वसूला जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त है। पैसे ले ले, पैसे दे दे, टोल के पैसे ले ले, क्या दिक्कत आ रही है? वीडियो कैसे बना रहा है? तो वीडियो तो मेरा अधिकार है, प्रेस रिपोर्टर हूँ, मैं बनाऊंगा। वीडियो तो मैं बनाऊंगा, प्रेस रिपोर्टर हूँ। कोई बात नहीं, पैसे तू टोल ले ले। अरे टोल ले लेना यार, तू तो टोल दे रहा हूँ भाई। तो वीडियो बनाबो अलाउ है का? ये बिल्कुल प्रेस रिपोर्टर पे अलाउ है। तू तो टोल ले ले। तो मना कर रहा हूँ टोल की, तो मत ले, पैसे ले ले। आज बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की खास खबरों के लिए देखते रहिए 24 न्यूज और दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।